गाइस, तो चलो फिर से शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारी फीमेल लीड शान भाग रही है विलन लिंग से। अब क्योंकि शान ब्लाइंड है तो लिंग इसका पूरा फायदा उठा रहा है। वो उसे फोर्स कर रहा है कि वो मेन लीड किंग के लिए अपना एक काम पूरा करे ताकि लिंग को पैसे मिले और वो शान की सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। एक्चुअली कुछ साल पहले एक आग में शान की पूरी फैमिली मर गई थी और तब से वो अकेली ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है। खैर, लिंग उसे पकड़ लेता है और उसे मारते हुए बोला, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस पर शान हिम्मत करके बोली, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं किंग के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और अगर उसे ये पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर लिंग हंसने लगा और बोला, वो इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इलीगल बच्चा है और वो तुम जैसी अंधी लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा। तो चुपचाप मेरा काम करो, मुझे किंग के सारे अपडेट्स दो, पैसे ला कर दो। तभी हमारे हीरो किंग यानी यू की एंट्री होती है। यू को देखते ही लिंग के होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। यू सीधा शान के पास आकर पूछता है, तुम ठीक हो? यू की आवाज सुनते ही शान शॉक होकर डर भी जाती है। वो यू का नाम भी ले लेती है और फिर भागने की कोशिश करती है, पर यू उसे कसकर पकड़ के जबरदस्ती अपनी कार में बिठा लेता है। देन वो देखता है कि शान के पैर में चोट लगी है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर उसके पैर को अपने हाथ में लेता है ताकि उसकी चोट साफ कर सके और गुस्से में बोला, देखो क्या हाल बना लिया है अपना। इधर शान डरी हुई तो थी पर वो डिसाइड करती है कि वो यू को उस रात का सच बताकर रहेगी। तो बोली, सच तो ये है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब लिंग का प्लान था। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर यू को समझाती है कि लिंग ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि वो पैसों के लिए यू का फायदा उठा सके। लिंग बहुत लालची है और वो उसके अंधे और अनाथ होने का फायदा उठा रहा है, पर यू को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और बोला, तो अब मैं तुम्हारी इस इमोशनल स्टोरी पर यकीन कर लूं? मैं तुम्हें नहीं चाहता और न ही चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी लो। शान उससे कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, पर यू साफ मना कर देता है, तुम मेरे बच्चे को लेकर कहीं नहीं जाओगी। ये सुनकर शान शॉक हो जाती है कि यू ने प्रेगनेंसी वाली बात सुन ली। वो बोली, उस रात के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया क्योंकि तुम मेरे साथ बहुत स्वीट और केयरिंग थे, पर मैं बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये मेरे पास तुम्हारी अकेली मेमोरी है। फिर सोची कि यू उसे और बच्चे को इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि ये बच्चा इलीगल है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं बच्चे को अकेले पाल लूंगी और कभी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊंगी। यू को अब भी उस पर शक था, कहीं तुम ये बच्चा इसीलिए तो नहीं रखना चाहती ताकि बाद में मुझे ब्लैकमेल कर सको। शान सीधे जवाब देती है कि वो पूरा शहर छोड़कर जा सकती है, बस उसे बच्चे को रखने की परमिशन दे दे। ये सुनते ही यू अपना हाथ शान के पेट पर रख देता है। शान एकदम नर्वस हो जाती है और जैसे ही पीछे हटने लगती है उसकी आंखों पर बंधी पट्टी गिर जाती है। वो यू की तरफ देखती है और शॉक्ड रह जाती है। वो देख सकती थी। दरअसल जब लिंग ने उसे मारा था तभी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, पर पट्टी बंदी होने की वजह से शान को खुद ये बात पता नहीं थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग करती रहेगी क्योंकि उसे डर था कि अगर यू को सच पता चला तो वो सोचेगा कि शान उसे चीट कर रही थी और कहीं वो गुस्से में उसे और बच्चे को मार न डाले। इधर यू उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम कितनी स्वीट और ब्यूटीफुल हो, मैं भी तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, पर मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। उसे अपनों से ही इतने धोखे मिले हैं कि अब वो किसी पर यकीन नहीं कर पाता। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बोला कि यू की दादी ने उसे घर बुलाया है। वो चाहती हैं कि यू जल्दी शादी करे और उन्हें फैमिली का वारिस दे। ये सुनकर यू एक प्लान बनाता है। वो शान से शादी करेगा क्योंकि बेबी तो ऑलरेडी ऑन द वे है और इसी बहाने वो अपने दिल को एक चांस भी दे पाएगा। पर यू ये बात शान को नहीं बताता, वो बस उससे कहता है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट डे वो शान को दादी के पास ले जाता है और उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देकर बोला, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बच्चा होने तक तुम मेरी वाइफ बनकर रहोगी। शान शॉक में बोली, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। सेक्रेटरी उसे समझाता है कि इसके बदले उसे पैसे मिलेंगे और वो जब चाहे बच्चे से मिल भी सकती है। इतने में यू चिढ़ जाता है और पास रखा स्टैचू गुस्से में फेंक कर चिल्लाया, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे को हमारी फैमिली का नाम मिल रहा है। जैसे ही शान उस स्टैचू को टच करती है वो पहचान जाती है कि ये तो उसकी फैमिली का है। वो सोची कि जरूर लिंग ने ही इसे चुराकर एक ऑक्शन में बेचा होगा जहाँ से यू की फैमिली ने इसे खरीद लिया। शान तभी यू से बोली, मैं शादी और कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ये स्टैचू चाहिए। यू हैरान था कि वो सिर्फ एक स्टैचू के लिए इतनी बड़ी डील मान गई। बोला, ठीक है, इसे अपनी एंगेजमेंट का गिफ्ट समझो। तभी यू का भाई भड़क जाता है और बोला, पर ये तो मेरा है। यू उस पर इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो डरकर चुप हो जाता है। यू इस टाइम किसी जंगली जानवर से कम नहीं लग रहा था। खैर, शान कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और यू चला जाता है। दादीडो को बोली कि वो शान को उसके कमरे में ले जाए। वहाँ जाकर शान डिसाइड करती है कि वो डो को सच बता देगी कि वो ब्लाइंड नहीं है ताकि डो उसकी हेल्प कर सके और उसे हर खतरे से प्रोटेक्ट कर सके। डो ये सुनकर शॉक में बोली, क्या तुम देख सकती हो? तो शान बोली, हाँ, पर मैं ये सीक्रेट इसलिए रख रही हूँ ताकि लोग मेरी हरकतों को ज्यादा नोटिस
नोटिस ना करे और डो से प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। तो डो पूछती है कि उसने उस स्टैचू के लिए शादी क्यों की। तो शान बोली कि ये स्टैचू उसकी फैमिली का था और वो अपनी फैमिली की सारी एंटिक चीजें वापस जमा करना चाहती है क्योंकि अब बस वही उसके पास बचा है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में उसके दादाजी ने उसे अपनी एंटिक चीजों के बारे में बताया था। फिर उसे लिंक की बातें याद आती हैं जिसने उसे धमकी दी थी कि अगर शान ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे भी वैसे ही जला देगा जैसे उसकी पूरी फैमिली को जलाया था। ये सब सोचकर शान सहम जाती है और वो फैसला करती है कि वो लिंग से बदला लेकर रहेगी और अपनी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी वापस लेगी जो लिंग ने हड़प कर बेच दी थी। तभी उसे लिंग का मैसेज आया कि उसके पास दूसरा एंटिक पीस है और वो शान को रात में एक जगह मिलने बुलाता है। शान जाने का फैसला करती है और डो से बोली कि जब तक वो वापस न आए वो सबको हैंडल कर ले। रात में शान उस जगह पहुंची पर वहाँ एक वेटर उसे एक गुलाब देकर बोला, ये उस इंसान को दे दो जो तुम्हें इस जगह पर पसंद है, ये यहाँ का ट्रेडिशन है। तभी लिंग उसके पास आकर बोला, फाइनली तुम आ ही गई। वो उसे एक तरफ ले जाकर स्टैचू दिखाता है और बोला, ये रहा, अब मेरे पैसे दो। फिर लिंग शान का बैग छीनने की कोशिश करता है पर शान उसे रोक देती है। लिंग उस पर हंसता है पर अब शान सोचती है कि वो किंग की प्रोटेक्शन में है, अब वो लिंग के रहमो करम पर नहीं जिएगी। वो फौरन एक ईंट उठाकर उसके सिर पर दे मारती है और स्टैचू लेकर भाग जाती है। भागते भागते वो बगल के कमरे में घुस जाती है जहाँ एक आदमी सो रहा होता है। उसे लगता है कि वो बीमार है और उसे हेल्प चाहिए तो वो पूछती है, तुम ठीक हो? पर गाइस उसे क्या पता कि वो आदमी खुद यू ही था। वो यू के बॉडी की तरफ देखकर मन में बोली, इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी, एकदम किंग जैसा है, पतली कमर और चौड़े कंधे। सीरियसली यार बहुत लकी है वो, उसे तो आदमी नहीं बादशाह मिला है। और वो गुलाब टेबल पर रख देती है। तभी नशे में धुत यू उसे अपनी तरफ खींच लेता है। शान तो एकदम शॉक हो जाती है। वो सोचे कि वो किंग को चीट नहीं कर सकती और झट से कमरे से भाग जाती है। बाद में डो शान से पूछती है, वहाँ लड़के हॉट थे क्या? शान को फौरन वही आदमी याद आता है जिसका फिगर किंग जैसा था और वो मन में सोचती है काश मैं डो को बता पाती कि वो खुद किंग ही था। जब दोनों जा रही होती हैं तो शान एक पेंटिंग से टकराती है जो यू ने खुद बनाई थी। वो हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि ये पेंटिंग उसने बचपन में देखी थी। वो सोचती है यू और वो तो नेबर थे। यू की माँ के एक्सीडेंट और उसके गायब होने से पहले वो सोचती है ये तो वही पड़ोसी बच्चा है। शान डो से यू के बारे में और बताने को कहती है। डो बोली कि यू बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी मेमोरी खो चुका था। वो एक बुचर को मिला था जिसने उसे पाला और जानवरों की तरह ट्रीट किया। वो उसे कुत्तों की केज में रखता था और कुत्तों वाला खाना खिलाता था। यू सालों तक उसके साथ रहा। फिर एक दिन आग लग गई और वो बुचर मर गया। तभी यू की मेमोरी वापस आई पर तब तक उसे उस केज से अटैचमेंट हो गया था जिसमें वो बड़ा हुआ था। इसलिए वो उसे अपने साथ ले आया और अपनी फैमिली के पास लौट आया। डो बोली कि तब से सब उसे एक मॉन्स्टर और डरावना समझते हैं। ये सुनकर तो शान का दिल ही टूट जाता है। वो सोची कि यू इतना हार्ड इसलिए है क्योंकि उसने बचपन में इतना कुछ झेला है। जिस आदमी ने उसे बचाया था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया जिसने उसे टॉर्चर किया। डो बोली कि लोग उसे जानवर कहते हैं। शान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो यू की साइड लेकर बोली, वो जानवर नहीं है, उसे बस नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किए जाने की जरूरत है ताकि उसे फील हो कि वो भी हम में से एक है। तो डो उसे छेड़ते हुए पूछती है, लगता है तुझे उससे प्यार हो गया है? शान चुप हो जाती है। उसका दिल टूट चुका था कि उसका प्यार वन साइडेड है और ये उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। जो कुछ भी उसने देखा है इधर यू वही था। वो उस गुलाब को देख रहा था जो शान ने छोड़ा था और बहुत चिढ़ा हुआ था। उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। यू शान को पीछे से देखकर बोला, मुझे लगता है ये उसके जैसी है। वो सेक्रेटरी को कंफर्म करने को कहता है कि क्या शान सच में देख सकती है और ब्लाइंड होने का एक्ट कर रही है। यू अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बाद में जब दोनों बैठी होती हैं तो डो शान को बोली कि यू बहुत गुस्से में है क्योंकि किसी लड़की ने उसकी टेबल पर गुलाब छोड़ दिया था और उसे गुलाब से नफरत है। शान हंस पड़ती है क्योंकि उसे क्या पता था कि उसी ने वो गुलाब छोड़ा था। शान डो से बोली, सच बताऊं वो गुलाब मैंने ही रखा था पर मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। डो उसे बोली कि अगर यू को पता चल गया तो वो उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर देगा। शान पूछती है, अगर मैं उसे सच बता दूं और सॉरी बोल दूं तो क्या वो मुझे माफ कर देगा? डो साफ मना कर देती है। तभी शान यू की आवाज सुनती है। अब वो उसे इम्प्रेस करने का फैसला करती है ताकि वो गुस्सा ना हो। वो यू की बनाई पेंटिंग की जमकर तारीफ करने लगती है कि यू एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और उसने ये पेंटिंग बचपन में देखी थी। मैंने तो तभी फैसला कर लिया था कि जब मैं बड़ी होंगी तो इसी पेंटिंग के ओनर से शादी करूंगी क्योंकि हमारी फैमिलीज दोस्त थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि किस्मत उन्हें ऐसे मिलाएगी। यू ये सब सुन लेता है और हैरान रह जाता है। वो सोचता है हमारी फैमिलीज दोस्त थी, मुझे तो याद नहीं, क्योंकि उसने तो बचपन में ही अपनी मेमोरी खो दी थी। यू अंदर आकर नौकरानी को बाहर भेजता है और शान को अपनी तरफ खींच लेता है। बोला, तो तुम सिर्फ एक पेंटिंग की वजह से मुझसे शादी करना चाहती थी, है ना? शान उसे पेंटिंग की तारीफों में डुबो देती है। इधर यू का दिल पिघल रहा था। वो सोचा कि कोई मुझसे इतना सेल्फलेस लव कैसे कर सकता है, पर उसका शक अभी भी कायम था। तो उसने इस मौके का फायदा उठाया और एक चाकू उठा लिया। वो टेस्ट करना चाहता था कि शान सच में ब्लाइंड है या सिर्फ एक्टिंग कर रही है। शान ने सब देख लिया था, पर उसने अपने इमोशंस पर फुल कंट्रोल रखा। चाकू उसकी आंखों के बिल्कुल करीब आ गया, पर उसने पलक तक नहीं झपकाई। ये देखकर यू को यकीन हो गया कि वो गलत सोच रहा था। यू ने चाकू फेंका और सीधा शान को अपनी तरफ खींच लिया। बोला, तो तुम सच में बड़ी होकर मुझसे शादी करना चाहती थी? शान बोली, हाँ, मुझे तुमसे बहुत पहले से प्यार है और किस्मत ने हमें कितनी अजीब तरह से मिलाया है। मैं तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकती। बच्चा पैदा होते ही मैं चली जाऊंगी और मेरी निशानी तुम्हारे पास रह जाएगी। यू अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बोला, अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो तो इसे प्रूव करके दिखाओ। तभी शान उसे किस कर लेती है और बुरी तरह से किस करने लग जाती है। यू तो एकदम शॉक में था। उसे पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है। उसका दिल और घबराने लगा। वो बोला, क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? शान ने तभी चाकू उठाने की कोशिश की ताकि वो प्रूव कर सके। यू उसे रोकर बोला, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? शान बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ। यू घबरा गया। वो सोचा कि इसे कैसे पता चला कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। वो तभी टॉपिक चेंज करते हुए बोला, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बेड ठीक कर देता हूँ। शान शर्माते हुए बोली, तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? यू बोला, हाँ, यहाँ एक ही बेड है, अगर तुम मेरे बगल में सोना चाहती हो तो सो जाओ, पर अगर हमारे बीच कुछ हुआ तो मुझे ब्लेम मत करना। मतलब यार, अभी अभी तो प्यार हुआ है तुम लोगों को। खैर, शान तो प्रेग्नेंट थी और ये बात यू को समझ नहीं आ रही थी। वो घबराकर बोली, ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, और वो रूठकर सोफे पर चली गई। वो सोची कि यू उसे फ्लर्ट करने के लिए हिंट दे रहा था, पर डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा। इधर यू खुद से बोला, क्यों रूठ गई मेरी रॉकेट, और उसे अकेला छोड़कर चला गया। अब शान को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा तो यू शर्टलेस सोया हुआ था। बेचारी नर्वस हो गई, पर फिर सोची कि इतनी ठंड है, उसे कंबल ओढ़ा देना चाहिए। वो जैसे ही उसे कंबल ओढ़ाने गई, उसे पता चला कि यू तो जाग रहा था और उसे ही देख रहा था। शान ने एक्टिंग की कि उसे कुछ नहीं पता और जाने लगी। तभी यू ने उसे पकड़ लिया और बोला, तुम जाग रही थी? हाँ, यहाँ आओ। शान अपने इमोशंस कंट्रोल करके उसके पास गई। यू बोला, नहीं, और पास बैठो। शान जमीन पर बैठ गई। वो बोली, ये क्या दादागिरी है? ठीक है, मेरे लिए 1 से 100 तक काउंट करो, तब मुझे नींद आएगी। फिर पता चलता है कि यू को बुरे सपने आते हैं जिसमें वो पिंजरे में भौंकने वाले कुत्तों से छिपता है। वो आज भी अपने उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाया। उसे बस कोई ऐसा चाहिए जो उसे तसल्ली दे सके। तो वो शान से काउंट करने को बोलता है ताकि वो सो सके, पर होता उल्टा है। शान गिनते गिनते थककर खुद ही सो जाती है। यू उसे देखता रहता है और सोचता है कि वो उसे गले लगाना चाहता है, उसे कन्फेस करना चाहता है कि उसे भी शान के लिए फीलिंग्स हैं, पर वो खुद को रोक लेता है। उसे डर था कि कहीं शान भी उसे उसी तरह धोखा न दे दे जैसे उस कसाई ने दिया था। उसने देखा कि शान को चोट लगी है, तो उसने उसकी चोट पर दवाई लगाई। वो सोचा कि उसे शान की जरूरत है ताकि वो उसके दिल के जख्म भर सके। अगले दिन एंट्री होती है शॉ नाम की एक नई विलेन की। वो शान को बुलाकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, यकीन नहीं होता कि लू फैमिली की पोती की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे दुकानों में चाय बेचनी पड़ रही है। डो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है, तुम्हें उसके बारे में बकवास करने की जरूरत नहीं है। शॉ गुस्से में बोली, अपनी लिमिट में रहो। खैर, मैं एक ऑक्शन करवा रही हूँ जहाँ बहुत अमीर लोग आ रहे हैं, तुम भी आ जाना। शायद कोई अमीर आदमी फंस जाए और तुम 2 पैसे कमा लो, बजाय इसके कि तुम अपने खानदान का सामान बचाने के लिए चाय बेचते रहो। जैसे ही शो उसे इन्विटेशन देने वाली थी, डो उसे फेंक देती है, पर शान की नजर इन्विटेशन पर बनी अपने दादाजी के एम्यूलेट की फोटो पर पड़ती है। वो शॉक होकर बोली, मुझे ये इन्विटेशन चाहिए, मैं आ रही हूँ। तो शॉ उसे इन्विटेशन देकर बोली, भूलना मत, एक अच्छा सा ड्रेस पहनकर आना ताकि तुम मर्दों को अट्रैक्ट कर सको, और चली जाती है। शान उस ताबीज को देखती है और सोचती है कि कैसे ये उसकी दादी का गिफ्ट था जो गुड लक लाता है। उसे लगा कि लिंग ने इसे बेच दिया था, पर अब उसे ये फिर से मिल गया है। वो डो को बोली, मेरे लिए कुछ पैसे तैयार रखो, मैं ऑक्शन में जा रही हूँ। इधर लिंग उसे मॉनिटर कर रहा था और जैसे ही अटैक करने वाला था, यू के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। लिंग डर जाता है कि यू उसे मार डालेगा, तो वो उल्टा शान पर ही झूठा इल्जाम लगा देता है। बोला, तुम मुझे मारना चाहते हो?
मैं तो तुम्हें वार्न करने आया था कि शान तुमसे छिपकर शॉ के ऑक्शन में जा रही है ताकि वो अमीर आदमियों को फंसा सके। यू गुस्से में चिढ़कर बोला, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। यू सीधा ऑक्शन वाली जगह पर पहुंच जाता है और शान का इंतजार करने लगता है। शान को तो वो नहीं दिख रहा था पर यू उसे मॉनिटर कर रहा था। शान सुनती है कि कुछ लड़कियां उसके बारे में बकवास कर रही हैं कि वो कितनी गरीब और अंधी है। यू को बहुत गुस्सा आता है पर वो खुद को शांत रखता है। तभी शान आती है, शॉ उसे देखकर बोली, आखिरकार तुम आ गई, पर अफसोस यहाँ कोई जगह नहीं है। और सब मिलकर शान का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो यहाँ खुद को बेचने आई है। शान खुद को कंट्रोल करके बोली, मैं तुम लोगों की तरह चीप नहीं हूँ जो किसी को फंसा हो। जैसे ही वो जाने लगती है तो बॉस बून उसे रोकर बोला, चलो अकेले में बात करते हैं। और जैसे ही बून उसे टच करने की कोशिश करता है, शान उसे दूर धकेल देती है। बोली, तुम्हें क्या चाहिए? बून बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ और भी बहुत कुछ। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि बून को लिंक नहीं भेजा था। उसका प्लान था कि बून शान को फंसाए और यू को ये प्रूव हो जाए कि शान का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो शान बोली, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बून बोला, तुम मेरे साथ चलोगी? वो भी जबरदस्ती, और उसने शान को पकड़ लिया। शान ने उसे फिर से दूर धकेल दिया तो बून को गुस्से में बोला, लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो, गंदी औरत। वो उसे बुरी तरह हिलाता है और उसकी बेइज्जती करता है तो शान को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, तुम गंदे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर जैसे ही बून उसे मारने वाला होता है तभी हमारे हीरो यू की एंट्री होती है। वो बून का हाथ पकड़ लेता है और बोला, तुम्हें किसने हक दिया इस पर हाथ उठाने का? बून डर के बोला, लगता है ये तुम्हें पसंद है? यू बोला, हाँ पसंद है। एक्चुअली यू अपने शब्दों से शान को उकसाना चाहता था ताकि वो देखे कि शान क्या करती है। यू उससे बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चाय बेचने के साथ साथ खुद को भी बेचने लगी हो। शो इस मौके का फायदा उठाती है और यू को पकड़कर बोली, तुम उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? तो यू उसकी तरफ घूरकर बोला, अपना हाथ हटाओ नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। शो डर के मारे दूर हो जाती है। फिर यू बून से पूछता है, तुम जानना चाहते हो कि इसे अपने जाल में कैसे फंसाना है? बून बोला, हाँ प्लीज। तो यू गुस्से में उसे पकड़ के खूब मारता है और उस पर गर्म चाय फेंक देता है। फिर बोला, अगर मैंने तुम्हें इसके आसपास भी देखा तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। फिर कप तोड़कर बोला, अगर किसी और को भी जानना है कि इसे कैसे फंसाना है तो मेरे पास आओ। सब डर जाते हैं क्योंकि ये खुद किंग था और सब भाग जाते हैं। उधर शान उसे ढूंढ रही थी। यू अपना हाथ उसकी तरफ बांधा है और बोला, अब तुम खुश हो? शान बोली, थैंक यू मेरा हक दिलाने के लिए। और वो स्माइल करती है। ये देखकर यू का दिल पिघल जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे तो सजा देने आया था पर उल्टा उसकी हेल्प कर बैठा। इसके बाद शो उस एंटीक ताबीज का ऑप्शन शुरू करती है। वो बताती है कि इस ताबीज में कई खूबियां हैं पर एक प्रॉब्लम है, इसके एक नग पर दांतों के निशान हैं, इसीलिए इसकी कीमत कम है। शान को याद आता है कि कैसे बचपन में उसके भाई ने मजाक मजाक में इसे चॉकलेट समझकर काट लिया था। वो इमोशनल हो जाती है और सीधा 1 मिलियन का ऑफर देती है। सब शॉक में थे कि वो एक बेकार से ताबीज के लिए इतने पैसे क्यों दे रही है। तभी वो उसके पास आकर पूछता है कि उसे वो क्यों चाहिए। शान कहती है कि ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शो को उन दोनों को इतना करीब देखकर जलन होती है। वो यू से प्यार करती थी। वो शान से बोली, लगता है तुम बॉस के पैसों का फायदा उठाना चाहती हो। तो यू उसे शॉक देने के लिए बोला, मैं इसे 5 मिलियन में खरीदूंगा। तो शान हैरानी से बोली, क्या तुम्हें ये पसंद है? यू बोला, नहीं। शान बोली, तो क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? यू बोला, नहीं। फिर उसे छोड़कर चला जाता है। वो किसी भी तरह शान को अपने पीछे लाना चाहता था। इधर शॉ गुस्से से जल रही थी क्योंकि वो यू से ऑब्सेस्ड थी और लिंक का तो प्लान ही फेल हो गया था। वो पैसों का कुत्ता था और उसने एक और प्लान बनाने का डिसाइड किया। वो शॉ के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम यू से नफरत करती हो और मैं भी करता हूँ, तो क्या हम एक साथ काम करें? रात में जब वो कार में थे, शान को नदी दिख रही थी पर उसने ब्लाइंड होने की एक्टिंग की। बोली, हम कहाँ हैं? यू ने कहा, चिंग नदी के पास। शान उदास होकर बोली, मेरी फैमिली की मौत इसी नदी के पास हुई थी। यू उसे तसल्ली देना चाहता था पर उसने खुद को रोक लिया। यू बाहर से जितना भी किलर हो पर उसका दिल बहुत नर्म है, बच्चे की तरह। वो उसे अपने प्राइवेट घर ले जाता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो पिंजरा देखती है जिसके बारे में डो ने बताया था। उसे बहुत बुरा लगता है कि जब भी यू दुनिया से भागता है तो उसी में कुत्तों की तरह सोता है। वो एक्टिंग करके पूछती है, हम कहाँ हैं? यू बोला, मेरे घर में। एंजू बिल्कुल वेट नहीं करता। वो सीधा शान को गोद में उठाता है और बेड पर लिटा देता है और फिर इनका वही लवी डवी टाइम शुरू। फिर उसने अपना जैकेट उतारा। वो उसे रिजेक्ट करने के लिए सजा दे रहा था पर तभी शान नर्वस होकर बोली, क्या तुम मुझे अपना प्यार वाला साइड दिखा सकते हो जैसा तुमने पहली बार किया था? तो अचानक यू खुद को शांत करके उसके करीब आया पर तभी उसके डैड का कॉल आ जाता है। उन्हें यू की जरूरत थी। यू मना नहीं कर सकता था। वो शान की तरफ देख रहा था और उसमें खोया
हुआ था, उसे जाना था पर वो जा नहीं पा रहा था। वो सोची कि काश वो उसे अपने दिल में छिपा सकता। शान उसके इतना करीब होने से नर्वस हो रही थी। बोली, क्या हम ऐसे ही खड़े रहेंगे? यू घबरा कर खड़ा हो जाता है। फिर जब वो जैकेट पहन रहा था तो वो ताबीज नीचे गिर गया। उसने उसे उठाया और पूछा, इसमें क्या स्पेशल है? तो शान उसे बताती है कि ये ताबीज उसके दादी ने दादाजी को अपने प्यार की निशानी के तौर पर दिया था और ये पहनने वाले के लिए गुड लक लाता है। ये सुनकर यू बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें प्यार में इतना इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं इसे तुम्हारी तरफ से एक गिफ्ट समझकर रख लेता हूँ। पहली बार ये तो बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो सोचा कि मैं तुम्हारा खिलौना ले लूंगा ताकि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और मुझे छोड़कर न जाओ, और फिर चला गया। शान उसके पीछे भागी पर वो जा चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वो लॉक था। तभी उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि यू का दोस्त है जो बोल रहा था, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट लाया हूँ। ये सुनते ही शान शॉक हो गई। वो समझ गई कि यू ने वो ताबीज अपने बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लिया था पर अपनी इज्जत के मारे उसे बताया नहीं। वो समझ गई कि उसे भी शान से प्यार हो गया है और वो एक बच्चे की तरह है जिसे प्यार चाहिए, पर वो बहुत शर्मीला है। टाइम बीतता गया पर शान टेंशन के मारे सो नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने यू की आवाज सुनी वो भाग कर गई और बोली, तुम आ गए। पर यू की हालत इतनी खराब थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके जख्म देखकर शान के तो होश ही उड़ गए। यू मुश्किल से सांस लेते हुए बोला, लगता है तुम मेरी मौत की खबर सुनने का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर शान रोने लगी और बोली, नहीं, मैं तो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यू उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गया। यही तो वो प्यार था जिसे वो ढूंढ रहा था पर जिससे वो डर भी रहा था। जब वो बैठा तो शान ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दूं। यू ने मना कर दिया और खुद ही एंटीसेप्टिक लगाने लगा। उसे दर्द में देखकर शान से रहा नहीं गया और वो खुद उसके जख्मों को साफ करने लगी, पर उसने ब्लाइंड होने की एक्टिंग जारी रखी। यू उसे देख रहा था और उसकी केयर देखकर इमोशनल हो रहा था। वो इमोशनल होकर बोला, मैं वो कुत्ता हूँ जिसे मेरा बाप हर प्रॉब्लम में बुलाता है और जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ तो वो मुझे भूल जाता है। वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता, जबकि मैं उसका बड़ा बेटा हूँ। वो मुझसे नफरत करता है और सिर्फ मेरा इस्तेमाल करता है। और तुम भी उसकी तरह हो। तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूँ ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको और मैं तुम्हारा कुत्ता बन जाऊँ। ये सुनकर शान दुखी हो गई और बोली, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें उनकी तरह छोड़कर नहीं जाऊंगी। यू बोला, सबने मुझे छोड़ने से पहले यही कहा था। उसने पूछा कि वो अब तक उसके साथ क्यों है जबकि उसे तो सिर्फ बच्चा चाहिए। शान बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यू को यकीन नहीं हो रहा था। बोला, पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी बिना मतलब के कुछ नहीं करता। शान बोली, टाइम मेरा प्यार साबित कर देगा। फिर वो उसे वो प्यार फील कराने की कोशिश करती है। बोली, हैप्पी बर्थडे। तो यू उसके करीब आकर बोला, अगर मुझे किसी दिन पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो बेहोश हो गया। अगले दिन यू के दोस्त की एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें वो कह रहा था, देर मत करना, मैं मॉल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जैसे ही यू जाने वाला था उसकी दादी ने उसे रोक लिया और उससे मजाक करने लगी। वो शान के पास गई और बोली, मुझे पता है मेरा पोता कठोर और बुरा है पर वो अच्छा और स्वीट भी है। चलो इन्हें कम से कम एक स्वीट दादी तो मिली। खैर, दादी ने शान से यू के बारे में पूछा। शान बोली, वो बाहर से कठोर और बुरा है पर अंदर से बहुत दयालु और केयरिंग है। फिर वो स्माइल करने लगी। ये सुनकर यू शर्मा गया। तभी एंट्री होती है यू की सौतेली माँ की। उसे पता चलता है कि पूरी फैमिली शान को पसंद करने लगी है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रॉपर्टी उसके बच्चों के अलावा किसी और को मिले। वो शान के पास गई और बोली, यू तुम्हें तंग करता है ना? शान बोली, हाँ माँ। उस औरत ने शान की मासूमियत का फायदा उठाया और बोली, तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो यू उसे घूर कर देखता है और चला जाता है। फिर वो शातिर औरत शान से बोली, देखो इस फैमिली में कोई भी यू को पसंद नहीं करता, तुम इतनी प्यारी हो। वो बोली, अपनी हद में रहो और साफ साफ बोलो। तो बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे छुटकारा पालो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर दूंगी। शान ये सुनकर शॉक हो गई। फिर उसने उस औरत की बोलती बंद कर दी और बोली, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं ये तुम्हें खत्म कर दूंगी। और वो उसे बेइज्जत करके वहाँ से चली गई। उसकी स्टेप मॉम तो गुस्से से भर गई और उसने शान से बदला लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद शान डो को बताती है कि उसे किसी अनजान आदमी का कॉल आया है जिसके पास उसके भाई का एक एंटीक पीस है। डो ने पूछा, क्या तुम उसे लेने जा रही हो? शान बोली, हाँ, वो मेरी फैमिली का है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। डो बोली, तुम कैसे जाओगी? उसने बताया कि उस आदमी ने उसके लिए एक खास कार भेजी है। और फिर यू का सेक्रेटरी उसे बताता है कि शान एक एग्जीबिशन में जा रही है। वो यू को बताता है कि वो शान पर जासूसी कर रहा था और उसे सब कुछ बता दिया। यू को अब पता चल गया था कि शान अपनी फैमिली की चीजें एक इमोशनल वजह से जमा कर रही है। सेक्रेटरी ने उसे ये भी बताया कि वो एक स्पेशल कार से गई थी। जब यू ने कार के बारे में पता करवाया
आया तो उसके होश उड़ गए। वो कार यू की सौतेली माँ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यू ने गुस्से में सोचा कि शान उसका इस्तेमाल कर रही है, उससे झूठ बोल रही है और उसके पास पहले से ही पैसे हैं। इधर शान उस जगह पहुंचती है। ड्राइवर उसे जबरदस्ती कार से उतार कर चला जाता है। तभी विलेन लिंग बाहर आता है और बोला सरप्राइज। शान शॉक होकर बोली तुम्हें क्या चाहिए? लिंग बोला तो तुम देख सकती हो। उसने शान को अपनी तरफ खींचकर बोला अगर किंग को पता चला कि तुम देख सकती हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। उसे झूठों से नफरत है। शान ने उसे दूर धकेल दिया और बोली क्या तुम मेरे भाई का एंटीक पीस लाए हो? तो लिंग भी गुस्से में बोला सवाल बाद में पूछना, पहले अपनी और अपने बच्चे की जान बचाओ। देन डो भी किसी जासूस से कम नहीं थी। उसने शॉ और यू की सौतेली माँ के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और उनकी बातें छिपकर सुन रही थी। उसने शॉ को ये कहते हुए सुना कि लिंग ने अब तक तो शान को खत्म भी कर दिया होगा और उसने उसे उनकी डील याद दिलाई। यहाँ पता चलता है कि शॉ और सौतेली माँ ने मिलकर शान को मारने का प्लान बनाया था। उनकी डील थी कि शॉ यू से शादी करेगी और बदले में शान को रास्ते से हटा देगी और उन्होंने ही वो कार शान के नाम पर रजिस्टर करवाई थी ताकि यू को लगे कि शान झूठी है। इधर शान लिंग से कहती है अगर तुमने मुझे मारा तो यू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लिंग बोला अगर उसे मुझे मारना होता तो वो बहुत पहले मार चुका होता। मैंने तुम्हारे लिए उससे डील कर ली है। तभी हमारे हीरो यू की ग्रैंड एंट्री होती है। उसने शान की छड़ी जमीन पर पड़ी देखी और समझ गया कि वो खतरे में है। यू को देखते ही लिंग शान को दबोच लेता है और बोला मैं इसे तुम्हारे सामने मारूंगा ताकि तुम पूरी जिंदगी तड़पते रहो। पर यू ने सारा प्लान पहले ही सुन लिया था। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागा। जैसे ही लिंग ने शान को धक्का दिया यू ने उसे कसकर पकड़ लिया और लिंग वहाँ से भाग गया। यू शान से बोला तुम बिना अपना हिसाब बराबर किए मर नहीं सकती। यू को अभी तक नहीं पता था कि वो अपने परिवार का सामान जमा कर रही है। तो शान डरकर बोली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत उस आदमी के हाथों होगा जिससे मैं प्यार करती हूँ। यू उसे मारने ही वाला था पर उसकी ये स्वीट बात सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। वो बोला ठीक है पहले अपनी सफाई दो। उसने उसके कपड़े ठीक किए और जैसे ही उसकी आंखों की तरफ देखा वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि वो देख सकती है। जब उसने पूछा तो हमारी शान भी कम नहीं थी। उसने तभी पेट पर हाथ रखकर उसका ध्यान भटकाने की एक्टिंग की। वो सोची कि अगर यू को सच पता चला तो वो उसे मार देगा। उसने एक्टिंग की कि उसकी आंखें अभी अभी ठीक हुई हैं। वो बोली मेरी आंखें खुल गईं पर मुझे तुम साफ नहीं दिख रहे। मतलब यार क्या एक्टिंग है। यू को उस पर दया आ गई। बोला ठीक है अपनी आंखें बंद करके आराम करो जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते। वो गुस्से में था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था कि शान उसे छोड़कर चली जाती तो वो अकेला रह जाता। तो यू ने उस पर चिल्लाया क्योंकि वो उससे चीजें छिपा रही थी। शान ने भी बचने के लिए बेहोश होने का नाटक कर लिया। नेक्स्ट डे शान हॉस्पिटल में थी। जैसे ही उसने यू को देखा वो नर्वस हो गई और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी यू का सेक्रेटरी आया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे सौतेली माँ और शॉ ने लिंग के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया था ताकि वो वारिस न बने और कार भी उन्होंने ही रजिस्टर करवाई थी। और ये भी बोला कि डॉक्टर ने कहा है कि वो और बच्चा दोनों सेफ हैं और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अब यू को पूरा गेम समझ आ गया था। उसे पता चल गया था कि शान इनोसेंट है। वो उसके पास गया और बोला ये एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है तुम जाग रही हो। शान ने उसकी तरफ देखा और ऐसे एक्टिंग की जैसे वो उसे पहली बार देख रही हो। वो बोली तुम कितने हैंडसम हो। ओह माय गॉड। यू बोला बस हैंडसम ही हूँ। शान नर्वस होकर बोली हैंडसम, केयरिंग, स्वीट और एकदम हीरो। ये सुनकर यू का दिल पिघल गया। वो बोला मैं उन सबसे बदला लूंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। और तुम इतनी नर्वस क्यों हो? शान बोली मैं तुम्हारी खूबसूरती से नर्वस हूँ। यू बोला तो तुम्हें मेरी खूबसूरती की आदत डालनी पड़ेगी। और वो उसके करीब आया और बोला तो क्या तुम अब अपने प्यार को मेरे हिसाब से साबित करने वाली हो? शान घबरा गई और बोली कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। यू रूठ गया और सोचा हमेशा मेरे साथ ही नखरे क्यों, और उसे छोड़कर चला गया। अगले दिन डो ने शान को बताया कि यू की सौतेली माँ ने ही तुम्हें मरवाने का प्लान बनाया था ताकि तुम उनके बीच में न आओ। शान ने हैरानी से पूछा क्या उसकी सौतेली माँ यू से इतनी नफरत करती है? तो बोली हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी और उसी ने यू के पिता को उसके खिलाफ भड़काया हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी में उसे कोई हक नहीं मिलता, जबकि लीगली सबसे ज्यादा शेयर्स यू की माँ के नाम पर हैं। तभी एक नौकरानी भागते हुए आती है और बताती है कि यू की सौतेली माँ किडनैप हो गई है। शान शॉक होकर घर जाती है और देखती है कि यू के पिता गार्ड्स पर चिल्ला रहे हैं। पता चलता है कि वो एक ज्वेलरी शॉप में वॉशरूम गई थी और तब से गायब है। यू के पिता गुस्से में थे। दादी ने उन्हें बताया कि उन्होंने यू को उसे ढूंढने के लिए कहा है। ये सुनते ही यू के पिता चिल्लाते हुए बोले जिस यू को तुमने बुलाया है उसी ने उसे किडनैप किया है। उसने शान का बदला लेने के लिए ये सब किया है। तो शान को अचानक यू की एक बात याद आती है। यू ने कहा था
जिसने भी तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की मैं उससे बदला लूंगा। ये सोचते ही शान को यू पर ही शक होने लगता है। तभी वहाँ यू आकर गुस्से में चिल्लाया, मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप नहीं किया है। शान उसे शांत कराते हुए बोली, बोलो मत कि तुम अपने डैड से बात कर रहे हो। तो यू बस शान की तरफ देखकर चुप हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ उसी के सामने शांत होता है। लेकिन यू के डैड बोले, मुझे यकीन है कि ये तुमने ही किया है क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। यू फिर चिल्लाता है, मैंने नहीं किया। यू के डैड बोले, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, तुम झूठे हो। और फिर धमकी दी कि अगर रात तक उनकी वाइफ वापस नहीं आई तो वो उसे उसकी माँ के सारे शेयर से निकाल देंगे। ये सुनकर यू भड़कर बोला, मुझे उन शेयर्स की कोई केयर नहीं है, वैसे भी आपने मुझे उनसे दूर ही रखा है। यू के डैड लास्ट बार बोले, अगर तुमने उसे किडनैप किया है तो उसे वापस कर दो। तो यू शान के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोला, अगर मैंने उसे सच में किडनैप किया होता तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारता क्योंकि वो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। फिर वो शान से बोला, तुम जाओ और रेस्ट करो। ये देखकर यू के डैड को और गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड्स को यू को बांधने का ऑर्डर देते हैं। तो अपने हीरो को बचाने के लिए शान पेट दर्द का नाटक करती है। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो बहुत थक गई है और यू से बोली, मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। ये देखकर यू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो खुश हो जाता है कि शान उसके लिए इतनी वरीड है। वो मन ही मन उसे थैंक यू बोला और उस पर ट्रस्ट करने लगता है। इधर दादी को गुस्सा आ जाता है और वो यू के डैड पर चिल्लाती है, अगर मेरे पोते को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ही जिम्मेदार मानूंगी। वो गार्ड्स को उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है पर शान मना कर देती है और बोली, मैं अपने हस्बैंड के अलावा किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। और ये बोलकर वो दादी की तरफ देखकर आंख मारती है, मतलब कि वो नाटक कर रही है। दादी भी समझ जाती है और बोली, तुम सही कह रही हो, तुम्हें अपने पति के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। और फिर वो उन दोनों को वहाँ से ले जाती हैं। पीछे यू के डैड गुस्से में चिल्लाते रह जाते हैं। बाहर निकलकर यू देखता है कि शान दादी के साथ खड़ी है तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उसे औरतों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं। फिर शान दादी को थैंक यू बोली। दादी उसे बताती है, मेरे पोते और उसके डैड का रिलेशनशिप यू की वाइफ की वजह से बहुत खराब है। यू दिल का अच्छा है, मैस्कुलिन है, तुम्हारी केयर और तुम पर ट्रस्ट करता है और तुमसे प्यार भी करता है, पर वो दिखाना नहीं चाहता। उसे डर लगता है कि तुम उसे हर्ट कर दोगी क्योंकि उसे पास में बहुत धोखे मिले हैं और उसे अभी भी बाहरी दुनिया से डील करना नहीं आता। ये सुनकर शान बोली, मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगी। दादी उससे बोली कि वो यू को बदलने में और एक अच्छा इंसान बनने में उसकी हेल्प करे और उसे जिंदगी जीना सिखाए। वो चाहती है कि शान उसके अंदर के प्यार और केयर को बाहर निकाले। शान मान जाती है। वो यू के दिल को सुकून देने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बाद में यू शान से पूछता है, दादी ने तुमसे क्या कहा? शान बोली कि उन्होंने उसे अपना और बच्चे का ध्यान रखने को कहा। यू उसे घूर कर पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? शान उसे सेफ फील कराना चाहती थी और बोली, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूंगी, तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगी, तुम्हें कभी चीट और हर्ट नहीं करूंगी। ये सुनते ही यू अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। यार ये लड़का तो बहुत जल्दी पिघल जाता है। वो उसे अपनी तरफ खींचकर किस करने ही वाला होता है कि शान उसे रोक देती है और बोली, अभी नहीं। यू पूछता है, क्यों नहीं? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। शान बोली, बातें बाद में भी हो सकती हैं, पर अभी हमारी सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है। और जैसे ही यू उसे फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, शान को पेट में दर्द होता है और उसे उल्टी जैसा फील होता है। ये देखकर यू गुस्से में आ जाता है। ये क्या नौटंकी है? तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को फेंक दूं? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? शान उसे रोकती है, नहीं रुको, ये नॉर्मल है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर यू को यकीन नहीं होता। तुम झूठी हो बोलकर एक बच्चे की तरह मुंह फुलाकर चला जाता है। मतलब सच में बच्चा है ये। रात में डोशान को बताता है कि यू के डैड अपनी वाइफ के वापस न आने की वजह से उसकी माँ के सारे शेयर्स डोनेट करने वाले हैं। शान शॉक में पूछती है कि यू कहाँ है। डो बताता है कि वो एक मॉल गया है। शान जल्दी वहाँ जाकर देखती है कि एक लड़की यू को कंबल उछा रही है। ये देखकर शान तो जेलसी से जल जाती है। तभी एक आदमी उसके पास आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। शान उसे डांटकर भगा देती है। वो सीधा यू के पास जाती है, उसके ऊपर से कंबल हटाती है और उस लड़की से पूछती है, तुम कौन हो? लड़की पलटकर पूछती है, तुम कौन हो? मैं वो हूँ जो आज उसकी केयर कर रही है। और ये बोलकर वो यू के और करीब आ जाती है। तभी यू की आँख खुलती है और वो उसको घूर कर देखता है। वो डर जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन जेलसी तो देखो। शान एक टिश्यू लेती है और यू की शर्ट से उस लड़की की लिपस्टिक का निशान पोंछती है। यू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तो वो बोली कि मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे डैड तुम्हारी माँ के सारे शेयर्स बेच रहे हैं क्योंकि तुम्हारी स्टेप मॉम अभी तक वापस नहीं लौटी। फिर बोली मुझे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल पसंद नहीं है और सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम बदल जाओ और एक अच्छी इंसान बनो। यूं नशे में धुत था और उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहा है। वो बोला तो मैं तुम्हें अपनी उसी हालत का एहसास कराऊंगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और शान पर हावी होने लगता है। वो उसे जबरदस्ती खींचता है और जमीन पर बर्फ फेंक कर बोला चलो अब इस पर डांस करो। शान बोली तुम पागल हो गए हो? यूं चिल्लाता है। हाँ मैं पागल हूँ और अब तुम्हें मेरे इस पागलपन को झेलना होगा और मेरी सारी विशेष पूरी करनी होंगी। और ये कहकर वो उसे धक्का दे देता है। शान टूटे दिल से बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो डांस नहीं करेगी। तभी वही आदमी जो उससे फ्लर्ट कर रहा था वापस आया और उसे डांस करने के लिए मजबूर करने लगता है। शान उसे धक्का दे देती है। इससे पहले कि वो आदमी कुछ और करता यू उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देता है। वो आदमी डर के मारे भाग जाता है पर शान बहुत हर्ट हो जाती है क्योंकि यू ने उसे इतनी बुरी सिचुएशन में ह्यूमिलिएट किया और उसका बचाव नहीं किया। वो उसे मारने ही वाली थी पर अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके उसे बस डांटती है। रोते हुए बोली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम जैसे पत्थर दिल इंसान से प्यार किया जिसके दिल में उस इंसान के लिए जरा भी रहम नहीं है जो उससे प्यार करता है और उसकी केयर करता है। यूं पलटकर बोला तो तुमसे किसी ने कहा भी नहीं था मुझसे प्यार करने के लिए। ये सुनकर शान का दिल ही टूट जाता है और वो बोली तुमसे प्यार करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शान उसे छोड़कर चली गई और बुरी तरह रोने लगी। वो सोची कि वो यू को इजीली बदल सकती है पर वो उसके एफर्ट के लायक ही नहीं है। वो तो उसे कभी भी हर्ट कर सकता था सिर्फ अपनी मर्जी से। देन जब शान की आंख खुली तो उसने देखा कि यू उसके सामने खड़ा है और वो उसे इतने प्यार से देख रहा था कि शान तो घबरा ही गई। यू ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला कल रात के लिए आई एम सॉरी। तुमने मुझे इंसल्ट किया और फील कराया कि मैं एक आदमी नहीं हूँ और मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तुमने मुझे हर्ट किया इसीलिए मुझे तुम पर गुस्सा आया पर जो मैंने किया उसका ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं एक एनिमल हूँ और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तो शान ने उसके रिग्रेट और उसे खोने के डर का फायदा उठाने का डिसाइड किया और वो गुस्सा होने का नाटक करने लगी कि जब तक वो उसे मना नहीं लेता वो उससे बात नहीं करेगी। बोली मुझे मनाओ। ये सुनते ही यू उसके एकदम करीब आया और रोमांटिक होकर बोला मैं तुम्हें अपने तरीके से मनाऊंगा। शान उसका मतलब समझ गई और नर्वस होकर बोली नहीं नहीं अभी मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपने बेबी की भी टेंशन हो गई थी पर हमेशा की तरह यू को लगा कि वो उसे पसंद नहीं करती। शान ने टॉपिक चेंज किया और पूछा तुम्हें अपनी स्टेप मॉम के बारे में कुछ पता चला? यू ने बताया कि वो किडनैप नहीं हुई थी बल्कि खुद ही छिप गई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके गायब होने से उसके और उसके डैड के बीच प्रॉब्लम्स होंगी और उसके डैड को लगेगा कि यू ने ही उसे किडनैप किया है। उसने ये भी बताया कि वो आज रात मैंशन वापस आ रही है और किडनैप होने का नाटक करेगी। शान बोली टेंशन मत लो मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम गेम ही पलट देंगे। प्लान ये था कि यू सब पर ऐसा एक्ट करेगा कि उसने उसे किडनैपर से बचाया है और अपनी जान रिस्क में डाली है। इस तरह उसके डैड भी चुप हो जाएंगे और वो खुद ही फंस जाएगी। इसके बाद सेक्रेटरी यू के डैड के पास आकर बोला कि उनकी वाइफ वापस आ गई है। उन्होंने देखा कि वो नौकरों का सहारा ले रही हैं और बीमार होने का नाटक कर रही थी और चेहरे पर ढेर सारा मेकअप भी लगा रखा था। वो चाहती थी कि उसका पति उसकी बातों पर यकीन कर ले पर उसे क्या पता था कि यू ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है और उसकी चाल जानता है। वो उससे दया की भीख मांगने लगी और जैसे ही उसने यू को देखा वो उसके पीछे छिप गई ताकि ये प्रूव कर सके कि वो उससे डरती है और यू उसे मार देगा। यू ने अपने डैड से कहा मैंने उसे किडनैप करने वाले को मार दिया है। तभी शान भी बोली मेरे पति ने अपनी जान रिस्क में डालकर तुम्हारी पत्नी को बचाया है। वो औरत तो शॉक रह गई। अब सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दादी को यू की फिक्र हुई और वो बोली भले ही तुम अपनी स्टेप मॉम को बचा रहे थे तुम्हें अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए थी। उन्होंने उसका हाथ देखा कि ये खून नहीं बल्कि मेकअप है। उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इन दोनों का पूरा साथ देंगी। उन्होंने यू के डैड पर चिल्लाया तुम्हारे बेटे ने जिस पर तुमने किडनैपिंग का इल्जाम लगाया था उसने अपनी जान पर खेलकर उससे बचाया है। पर यू के डैड को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो जानते थे कि यू उससे कितनी नफरत करता है। मुझे यकीन नहीं है कि वो उसके लिए अपनी जान रिस्क में डाल सकता है। शान बोली कि यू ने अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए ऐसा किया। वो उनके सामने घुटनों पर बैठ गई। आपने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की है और अब भी कर रहे हैं क्योंकि आप अपने सगे खून पर भरोसा नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। यू के पिता उसकी बातों से इमोशनल हो गए और गिल्टी फील करने लगे। शान ने उनके इसी गिल्ट का फायदा उठाया और हर प्रॉब्लम का इल्जाम उन पर डाल दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी यू से प्यार नहीं करती इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारा ब्लेम उस पर डाल देती है
और आप बिना चेक किए उसकी बात मान लेते हैं। शान ने उनसे यू को अपने बाकी बेटों की तरह एक्सेप्ट करने और उसे कंपनी में एक पोस्ट देने को कहा। यू ये सब देखकर इमोशनल हो गया। पहली बार किसी ने उसे इस तरह डिफेंड किया था। ये सुनकर यू की स्टेप मॉम गुस्से में बोली उसे कंपनी के मामले हैंडल करने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो अनएजुकेटेड है। तो दादी गुस्से में उसे पर चिल्लाई। उन्होंने अपने बेटे से कहा अगर तुमने उसे कंपनी का सीईओ नहीं बनाया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। यू के पिता बोले वो वैसे भी ऐसा करने वाले थे क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा है। आज से हम और तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुश हो गए। उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था और वो भी बोनस के साथ। वो गिरगिट तो गुस्से से जल रही थी। ये पोस्ट मेरे बेटे को मिलनी चाहिए, किसी और को नहीं। दादी को गुस्सा आया और उन्होंने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यू ने उन सबसे कहा मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ कोई फैमिली सीरियल देख रहा हूँ और उसने उनके लिए क्लैप किया। दादी ने उसे उठाया और कहा अपने पति को लो और जाकर आराम करो। यू खड़ा हुआ और अपनी स्टेप मॉम से बोला मैंने डो से तुम्हारे लिए एक ऐसा खाना बनाने को कहा है जिससे तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाएगी क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों में बहुत वीक हो गई हो। और वो उन्हें छोड़कर चले गए। डो उनके पास गई। जैसे ही उस औरत ने खाना देखा वो चिल्लाई। डो ने उसके लिए सांप पकाए थे ताकि उसे पता चले कि उसमें और सांपों में कोई फर्क नहीं है। यू कमरे में चला गया। शान उसके पीछे गई। तुम्हें नहाना और कपड़े चेंज करने चाहिए। यू ने उसे नॉटी लुक देते हुए देखा और बोला मैं नहा नहीं सकता, तुम मुझे नहलाओ। और वो अपने कपड़े उतारने ही वाला था कि शान ने उसे जल्दी से रोका और घबरा गई। कोई जरूरत नहीं है, तुम थके हुए हो। उसने एक टिश्यू लिया और प्यार से उसके हाथ और चेहरे को पोंछा। यू बस बैठा उसे घूरता रहा। उसकी आंखें शान पर ही टिकी हुई थी। फिर बोला मैं तुम्हारा ये एहसान चुकाऊंगा और इससे भी ज्यादा, पर याद रखना अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। अगले दिन उसके डैड ने उसे बुलाया। शान उनसे मिली। यू के पिता ने उसे बताया कि यू उनका सबसे बड़ा बेटा है और उसे उनका बिजनेस मैनेज करना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता। उसे तब किडनैप कर लिया गया था जब उसकी स्कूल जाने की उम्र थी। उन्होंने शान से यू की हेल्प करने को कहा। बोले अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे आगे बढ़ने में मदद करो और ये हमारी डील है अगर तुम डिलीवरी के बाद हमारे साथ रहना चाहती हो। शान ने उन्हें अश्योर किया कि वो सब संभाल लेगी। रात में यू अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी शान ने उसे मैसेज किया और कहा कि उसने घर क्लीन कर दिया है, खाना बनाया है और उसका वेट कर रही है। यू ने अपने दोस्त को छोड़ा और जल्दी से उसके पास गया। उसने देखा कि शान घर में नया फर्नीचर ले आई है और वो केज भी फेंक दिया है जिसमें वो सोता था। उसने अपने भाई की बाइक भी घर में शिफ्ट कर दी थी। ये सब देखकर टोटली शॉक था। तभी शान कमरे से बाहर आई। उसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी और खुद को पूरा गंदा कर रखा था। वो 2 लोगों का खाना खा रही थी और बहुत खुश थी। उसने पूछा तुम्हें नया फर्नीचर कैसा लगा? तो यू इरिटेट हो गया। तुम ये सब क्यों लाई? मेरा केज कहाँ है? शान बोली घर कितना खाली खाली था और वो केज तो एकदम यूजलेस है। अब हमारे पास बेड है ना, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। यू खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भड़के ना। उसने शान का गंदा मुंह पोंछकर प्लेट ले ली और खुद खाने लगा। उसने शान को वार्न किया कि अगर उसने एक स्टेप भी आगे बढ़ाया तो वो उसे उसी बेड पर ले जाएगा जिसकी वो बात कर रही थी। शान चिढ़ी, हे ये मेरा खाना है। यू उसके और करीब आया और उसे डराते हुए बोला तुमने कुछ कहा? शान तो डर ही गई। मैं कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए अंदर और खाना बनाया है ताकि तुम पेट भर कर खा सको। यू ने उसे छोड़ा और खाने चला गया। फिर शान कंपनी की फाइल्स लाई और उसके पास बैठ गई। अब तुम जेबी एंटरटेनमेंट कंपनी को मैनेज करोगे। तुम सबसे बड़े बेटे हो और तुम्हें एक मैनेजर बनना सीखना होगा। यू ने उसे गुस्से से देखा। मेरे लिए सूप डालो। शान तो शॉक हो गई कि वो खुद से ही बातें कर रही थी क्या। उसने उसके लिए सूप डाला और पूछा तो क्या कहते हो? क्या तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं? यू बोला नहीं, मैंने सुना पर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। शान बोली आई नो, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी हेल्प करने और तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाने का डिसाइड किया है। तुम बहुत स्मार्ट हो और देखना दुनिया के बेस्ट मैनेजर बनोगे। यू तो ये सुनकर एकदम मेल्ट हो गया। शान के हर शब्द से वो कमजोर पड़ जाता था। वो उसे गोद में उठाकर ऊपर ले जाने के लिए खड़ा होने ही वाला था कि शान बोली रुको रुको। उसने उसे अपना फोन दिया जिस पर बच्चों को सिखाने वाला एक गेम था और उससे वो खेलने को कहा ताकि उसे पढ़ना लिखना सीखने में हेल्प मिल सके। यू तो हैरान रह गया, मतलब इतना सब ड्रामा और अब ये बच्चों वाला गेम। वो गुस्से में चिल्लाया मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ये तो मेरी इंसल्ट है। शान उसे
प्यार से मनाने लगी, पर तुम्हें सीखना होगा और सक्सेसफुल बनना होगा ताकि तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा बन सके। और मेरे लिए यू फिर से कमजोर पड़ गया और उसने चुपचाप वो गेम खेलना शुरू कर दिया। अगले दिन वो उसके लिए किताबें ले आई। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वो वही गेम खेल रहा है। उसने किताबें उसके सामने रखी। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब लिखो ताकि तुम्हारे लिखने की प्रैक्टिस हो सके। यू भागने ही वाला था पर शान ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने ये सब लिख दिया तो मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। और वो उसे इतना मनाने लगी कि वो बेचारा मान ही गया। ठीक है, मैं ये सब आज ही लिख दूंगा। शान उसकी हेल्प करने के लिए उसका हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाने लगी। वो उसके इतने करीब आ गई कि यू नर्वस हो गया। वो बोली, तुम्हें पढ़ने और लिखने में टाइम लगेगा पर तुम्हारा लेवल तुम्हें कंपनी में काम करने की परमिशन देता है। तुम अपने पहले प्रोजेक्ट के तौर पर एक टीवी शो बना सकते हो। यू बोला, पर एक शो के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं ये नहीं कर सकता। शो को रहने दो। शान को उस पर दया आ गई। वो बचपन में कितना स्मार्ट था पर उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। वो बोली, नहीं तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी यू को अपनी स्टेप मॉम की बात याद आई जब वो उसे इंसल्ट कर रही थी कि वो एक फेलियर है और कोई उससे प्यार नहीं करता। बोला, पर मैं तुम्हारी हेल्प के लायक नहीं हूँ, मैं एक फेलियर हूँ। शान बोली, नहीं तुम फेलियर नहीं हो, तुम इसके लायक हो। तुम स्मार्ट और मैनली हो। हाँ, कसम से बहुत मैनली। अगले दिन ऑफिस के एम्प्लॉइज को पता चला कि यू कंपनी मैनेज करने आ रहा है तो वो सब टेंशन में आ गए कि वो उसे अपने काम से कैसे इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि वो उसके रूमर्स से डरे हुए थे। पर यू के डैड की असिस्टेंट ने बोला कि कोई भी इस कंपनी को बॉस की तरह मैनेज नहीं कर सकता और वैसे भी वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा क्योंकि उसका छोटा भाई ताओ सफर से वापस आ गया है और उसके डैड अपनी स्मार्टनेस की वजह से उसे ही कंपनी मैनेज करने देंगे। पर तभी शान ने आकर सब सुन लिया। वो उससे बोली कि वो नए मैनेजर की सेक्रेटरी है और अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो अब फायर्ड है और उसने उसे मैनेजमेंट की सारी फाइल्स ले ली। तो वो औरत गुस्से में बोली कि उसे इसका कोई हक नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक सेक्रेटरी है। शान ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कंपनी के खिलाफ थी। असिस्टेंट के होश उड़े हुए थे और शान चली गई। तभी ताओ उसकी तरफ आया और पूछा कि क्या उसे वो याद है। शान ने कहा उसे याद है क्योंकि वो बचपन में दोस्त और पड़ोसी थे। वो खुश हो गया और जैसे ही उसकी फैमिली के बारे में बात करने वाला थी, यू आ गया। शान ने यू को ऑफिस की चाबी दी और कहा सब कुछ रेडी है। यू को अजीब लगा और उसने पूछा कि उसने इतनी मेहनत क्यों की। तो वो बोली कि वो उसकी सेक्रेटरी बनेगी ताकि उसकी हेल्प कर सके। ताओ ने उन्हें टोका और बताया कि उनके डैड ने उसके वापस आने पर फैमिली डिनर रखा है और उसे आना ही होगा क्योंकि वो फैमिली का हिस्सा और उसका बड़ा भाई है। यू हंसकर बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं फैमिली का हिस्सा हूँ? उसने शान को अपनी बाहों में लिया और चला गया, ताओ को अकेला छोड़कर। उसके बाद पूरी फैमिली एक साथ जमा हुई और बहस कर रही थी। तभी यू की छोटी बहन आई और उसने आते ही शान को थप्पड़ मार दिया और लड़ने लगी क्योंकि उसने उसकी माँ की सेक्रेटरी को इंसल्ट करके निकाल दिया था। उसने शान से उनकी लाइफ में दखल न देने को कहा। यू का तो खून खौल उठा और वो उसे मारने ही वाला था क्योंकि उसने उसकी पत्नी को इंसल्ट किया था। पर ताओ ने उसे रोका और कहा कि वो उसकी बहन है, भले ही दूसरी माँ से हो, और उसे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो यू बोला कि उसी ने पहले उसकी पत्नी को हर्ट किया और उसे थप्पड़ मारा। उसे तो उसके हाथ काट देने चाहिए जिसने उसकी पत्नी को मारा। वो उसे मारने ही वाला था पर शान ने उसे रोका और शांत करने की कोशिश की। ताओ को उनकी क्लोजनेस से जेलसी हो रही थी क्योंकि वो शान से प्यार करता था। यू के पिता ने उससे बहस की और उसे घर में दोबारा कदम न रखने की धमकी दी। फिर वो शान से बोली कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और यू की स्टेप मॉम इसलिए चली गई थी क्योंकि तुमने यू को अपनी फैमिली के खिलाफ भड़काया था। यू बोला, तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई क्योंकि वो एक गंदी औरत है और तुम भी बिल्कुल वैसी ही निकली। उसने शान को लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन ताओ यू के घर गया। शान ने उसका वेलकम करके पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ताओ बोला, मैं अपनी बहन के बर्ताव के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। फिर वो उसके करीब आकर उसे टच करने की कोशिश करने लगा तो शान ने उसे जल्दी से दूर कर दिया। तो ताओ परेशान हो गया, तो मुझे पुश क्यों कर रही हो? हम कितने क्लोज थे, मैं तुम्हारे सबसे करीब था, तुमसे प्यार करता था, पर अब यू ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। शान बोली, नहीं हम क्लोज नहीं थे, हम बस छोटे बच्चे थे। अब मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ। ताओ परेशान होकर बोला, तुमने उसे प्यार किया, पर क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? उसने तो तुम्हारी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी है। वो तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हें उसके साथ अपनी पूरी लाइफ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। शान बोली, अपनी बकवास अपने पास रखो और बाहर जाओ। तो ताओ गुस्से में चिल्लाया, हमारी बचपन में एंगेजमेंट हुई थी, तुमने शादी कैसे कर ली जबकि तुम्हें पता था कि तुम सिर्फ मेरी हो? ये सब तुम्हारी गलती है। शान ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और बोली, बाहर जाओ। तो ताओ बोला कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि यू अब आ जाएगा और दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा? शान बोली, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो बच्चों का खेल था, हम बच्चे थे बस।
और उसने उसे फिर से घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन यू ने ऑफिस में सबको बताया कि वो एक रोमांटिक फिल्म बना रहा है और उसका पोस्टर भी रिलीज किया। सबने इस आइडिया की बुराई की और डर गए कि वो कंपनी की इमेज खराब कर देगा, पर ताओ ने उनसे कहा कि वो मैनेजर है और उन्हें उसकी हेल्प करके उसकी बात माननी चाहिए। उसने उन्हें एक नोटी स्माइल दी और मन ही मन उनके अगेंस्ट प्लान बनाने लगा। इधर शान यू के ऑफिस में उसे पचा रही थी और उसने देखा कि उसका लेवल काफी सुधर गया है। वो खुश हुई। तुम्हारा लेवल बहुत बेटर हो गया है और तुम अब कंपनी को मैनेज कर सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। यू मुस्कुराया, फिर कागज लेकर उस पर यू शान लिखा। शान को अजीब लगा, ये क्या है? यू बोला, ये हमारे बेटे का नाम होगा। ये मेरा और तुम्हारा नाम मिलकर बना है। शान तो ये सुनकर खुशी से झूम उठी क्योंकि फाइनली वो उनके बेटे में इंटरेस्ट ले रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने कॉल करके बोला कि सारे डायरेक्टर बिजी हैं और उनके पास उनकी फिल्म के लिए टाइम नहीं है। शान परेशान हो गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। यू अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहा था। शांत हो जाओ, परेशान मत हो। शान बोली, गॉट इट, लिंडा एक फेमस डायरेक्टर है और उसने कई अवार्ड जीते हैं। मैं उससे अपनी फिल्म डायरेक्ट करने को कहूंगी। वो शौकी बहन की दोस्त थी और मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी, तो वो उसके पार्टी में जरूर जाएगी और मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। पर शान को ये नहीं पता था कि वो पार्टी में जाएगी कैसे। तो यू ने अपने दोस्त को कॉल किया और उसकी बहन की पार्टी का इनविटेशन लाने को कहा ताकि शान अंदर जा सके। शान हैरानी से बोली, वाओ, उसने तो एक फोन कॉल में ही सब कुछ हैंडल कर लिया। यू बोला, चलो अब काम करो और पार्टी एंजॉय करो। अगले दिन शान पार्टी में गई और लिंडा के पास जाना चाहती थी, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया और कहा कि वो अभी रेडी हो रही है, अब उसके पास नहीं जा सकती। शान को अजीब लगा, जैसे वे जानबूझकर उसे लिंडा से मिलने से रोक रहे हो। उसने उसे नीचे आते देखा। वो गई और उसे हाय कहा और इंट्रोड्यूस किया कि वो बचपन में मिले थे। लिंडा ने उसे टेढ़ा जवाब दिया कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। शान को बहुत अजीब फील हुआ, पर फिर भी उसने उसके सामने फिल्म डायरेक्ट करने की रिक्वेस्ट रखी क्योंकि वो उसके काम की बहुत बड़ी फैन है। लिंडा ने उसे बदतमीजी से जवाब दिया कि वो सिर्फ बड़ी कंपनियों के साथ काम करती है और उसे घूरकर चली गई। फिर शान ने मौका देखा कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी जगह पर नहीं है और उसे ढूंढने के लिए ऊपर चली गई। जब वो ऊपर गई तो उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज के पीछे गई और देखा कि लिंडा जमीन पर बंधी हुई पड़ी है। उसने जल्दी से उसे खोला और पूछा कि उसके साथ ऐसा किसने किया। लिंडा बोली कि किसी ने उसे मारा और बांध दिया और उसने उसे नहीं देखा क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। शान हैरानी में बोली, उसने ऐसा कुछ नहीं किया ताकि लिंडा ये न सोचे कि ये सब उसी ने किया है। लिंडा ने कहा कि वो जानती है कि शान की फैमिली अच्छी है और वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। शान मुस्कुराई और बोली कि उसके भाईजान ने उसे एक बार वो फिल्म दिखाई थी जो उसने अपने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में बनाई थी। क्योंकि वो उससे बहुत प्यार और सपोर्ट करता था, इसीलिए उसने उससे उनकी फिल्म पर काम करने को कहा। लिंडा उसकी बातों से इमोशनल हो गई। तभी इधर हमारा जानवर जाग गया। उसने वो रिकॉर्डिंग सुनी जो शान ने उसके लिए छोड़ी थी, जिसमें वो उसे बता रही थी कि वो पार्टी में गई है और उसके लिए खाना छोड़ गई है। उसने उसे कॉल किया पर उसका फोन बंद था। यू को डर लगा कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसने अपने असिस्टेंट को कॉल किया करके पूछा। उसने कहा कि वो उसके साथ गया था पर वो गायब हो गई। यू का तो दिमाग ही खराब हो गया और वो जल्दी पार्टी में गया और लिंडा के भाई पर चिल्लाया, शान कहाँ है? उसने कहा कि उसे यकीन है कि उसी ने उसे कुछ किया है क्योंकि वो उससे नफरत करती है। लिंडा की बहन घबरा गई और बोली कि उसे नहीं पता कि शान कहाँ है। तभी उसने शान को लिंडा के साथ आते हुए देखा। बोली, मैं ठीक हूँ और किसी ने मुझे कुछ नहीं किया। यू बोला, तुम्हारा फोन बंद था, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, इसीलिए मैं उनसे बदला लेने आया। शान हंसी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सब तो हैरान थे। जो कातिल जानवर अभी अभी उन पर हावी होने वाला था अपनी प्यारे को देखते ही एक पपी में बदल गया। यू उसे लेकर जाने ही वाला था ताकि और कोई प्रॉब्लम न हो, पर शौके भाई उन्हें रोकर बुरा भला बोलने लगा कि तुमने यहाँ हंगामा मचा दिया। शान बोली कि उसकी बहन ही प्रॉब्लम की जड़ थी। तुम्हारी बहन ने ही सिक्योरिटी गार्ड से लिंडा को मारने और बांधने को कहा था ताकि उसे उससे दूर रखा जा सके और उनके खिलाफ एक प्लान चल रहा था ताकि वो अपनी फिल्म न बना सके और उसने गलती से उसकी आवाज सुन ली थी। लिंडा के भाई को अपनी बहन पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसे उन सबके सामने थप्पड़ मार दिया। शान भी उसे स्मार्ट देकर यू को लेकर चली गई। अगले दिन लिंडा शान से मिलने आई। उसे शुक्रिया कहा क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। बोली कि वो आज ट्रैवल कर रही है। शान ने उसे उनके साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश की और वादा किया कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को उसके पास नहीं आने देंगे। तभी बॉस अपने बाथरूम में बाहर आया और उनके साथ बैठ गया। ये मेरा घर है और मैं जैसे चाहूँ
चाहूँ वैसे आराम से रह सकता हूँ। शान को अपने कपड़ों की वजह से अजीब लग रहा था और वो लिंडा को खुद से दूर धकेल देती है, पर लिंडा बोली कि वो इस वजह से ट्रैवल नहीं कर रही। शान को ये सुनकर थोड़ा शक हुआ, कहीं इसकी वजह मेरा भाई तो नहीं, क्योंकि वो रिलेशनशिप में थे ना। तो शान को लगा कि कहीं लिंडा पुरानी फीलिंग्स के चक्कर में उनके साथ काम नहीं करना चाहती। इतने में लिंडा की नजर शान के भाई की बाइक पर पड़ी। उसे देखकर वो इमोशनल हो गई और बोली कि वो उनके साथ काम करेगी, पर एक शर्त पर, उसे ये बाइक चाहिए। ये सुनकर शान शॉक में बोली कि अगर उसके भाई का कुछ भी मांगा होता तो वो उसे खरीद कर दे देती, पर ये बाइक तो वो बिल्कुल नहीं दे सकती। ये सुनते ही लिंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शान के भाई ने उसे उस वक्त छोड़ा था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो ये बाइक चाहती है ताकि उसकी कोई चीज तो उसके पास रहे। वो रोते रोते बोली कि उसने शादी का वादा करके उसे छोड़ दिया। तभी बाइक से एक पेपर नीचे गिरा। ये वही ड्राइंग थी जो शान के भाई ने लिंडा के लिए बनाई थी और ब्रेकअप के बाद भी इतने टाइम से संभाल कर रखी थी। लिंडा कंफ्यूज हो गई, अगर वो अब भी मुझसे प्यार करता था तो उसने मुझे छोड़ा क्यों? तब शान उसे असली वजह बोली कि उस टाइम उनकी फैमिली पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और उनका सारा पैसा डूब गया था, इसलिए उसके भाई ने लिंडा को छोड़ दिया ताकि वो उसके साथ तकलीफ ना झेले और अपनी लाइफ जी सके। इसके ठीक बाद ही घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली मर गई। लिंडा ये सब सुनकर बहुत दुखी होगी। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया उसे वो गलत समझ रही थी। फिर बोली कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। फिर वो यू से स्क्रिप्ट लाने को बोली। जैसे यू कमरे से जाता है, लिंडा झट से शान से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। शान बोली कि वो दोनों मैरिड हैं। ये सुनकर लिंडा के तो होश उड़ जाते हैं। क्या तुम एक पागल इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? उसके बारे में कितनी अफवाहें हैं। पीछे से यू बोला, मैंने सुन लिया। वैसे ये सुनकर लिंडा एकदम चुप हो जाती है। शान उसे समझाती है कि यू बहुत अच्छा इंसान है, ये सब तो बुरे हालातों की वजह से हुआ था, पर अब वो बदल चुका है और वो उससे बहुत प्यार करती है और जल्द ही वो उनके बेटे को जन्म देने वाली है। तभी यू आया और लिंडा को फिल्म की फाइल दी। लिंडा उससे प्रॉमिस करती है कि वो उनकी हेल्प करेगी और उनके लिए बेस्ट फिल्म बनाएगी। जब लिंडा चली गई तो शान यू को देखने उसके कमरे में जाती है और यू पढ़ाई कर रहा था। शान बोली, तुम तो सुधर गए हो, अब मुझे तुम्हें कुछ और पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर यू उसके करीब आकर उसे नॉटी लुक देते हुए बोला, पर कुछ और है जो हम पढ़ सकते हैं। वो अपनी हंसी छिपाते हुए उसे पीछे करती है। तुम हमेशा इतने टच टच क्यों खेलते हो? फिर वो उसे फिल्म की फाइल देती है। हमें प्रमोशन कैंपेन शुरू करना होगा और एक्टर्स को ढूंढना होगा। यू बोला, ठीक है, तुम जाओ और रेस्ट करो, कल हम डेट पर चलेंगे। शान मुस्कुराकर सोने चली जाती है। उधर यू की स्टेप मॉम को सब पता चल गया और उसकी टेंशन बढ़ गई कि अगर फिल्म हिट हो गई तो यू सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगा और अपने पापा का भरोसा भी जीत लेगा। पर ताओ उसे शांत करता है कि वो सब संभाल लेगा। इधर शान एक्टर्स के लिए ऑडिशन ले रही थी जिसमें लिंडा उसकी हेल्प कर रही थी। जैसे ही ऑडिशन खत्म हुआ यू वहाँ आकर खुश होने की एक्टिंग करता है। शान को अजीब लगता है कि वो इतना खुश क्यों है। यू बोला, क्योंकि मुझे यकीन है कि कोई भी मेल एक्टर इस ऑडिशन के लिए नहीं आएगा और तुम्हें इनमें से कोई पसंद भी नहीं आएगा। शान हंसकर बोली, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देख भी नहीं सकती। फिर फिल्म की हीरोइन को अनाउंस करने का टाइम आया। शान स्टेज पर आकर बोली कि कमेटी ने मयान को चुना है। वो सबको उसका ऑडिशन वीडियो दिखाती है और सब उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस हो जाते हैं। रात में यू अपने दोस्तों के साथ मॉल में बैठा था। तभी शान का मैसेज आया कि वो लेट हो जाएगी क्योंकि वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही है। उसके दोस्त ये सुनते ही उसके कान भरने लगते हैं कि आजकल की बीवियां अपने पतियों को धोखा देती हैं और लेट होने के लिए ऐसे ही बहाने बनाती हैं। ये सुनकर यू का दिमाग खराब हो जाता है। उसे याद आया कि कैसे ताओ शान को घूरता रहता है। बस वो गुस्से में सीधा क्लिनिक पहुंच जाता है। शान उसे देखते ही खुश हो जाती है। तुम मुझे घर छोड़ने आए हो, है ना? पर यू गुस्से में था और कोई जवाब नहीं देता। शान उसे अपने बेटे का अल्ट्रासाउंड दिखाती है, पर यू का मूड देखकर वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्या मैंने तुम्हें किसी बात से परेशान किया है? यू सीधा पूछता है, तुम्हारे और ताओ के बीच क्या चल रहा है? ये सुनकर शान के होश उड़ जाते हैं। हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। यू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शान लिंडा से मिलती है। लिंडा उसे सलाह देती है कि उसे और यू को अपनी शादी अनाउंस कर देनी चाहिए क्योंकि कंपनी में उनके बारे में बहुत अफवाहें उड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शान सिर्फ उसकी सेक्रेटरी है और प्रमोशन के लिए उसके करीब आ रही है। शान को लगता है कि ये बातें जरूरी नहीं है, पर जब वो छपे हुए आर्टिकल्स देखती है तो परेशान हो जाती है। स्टाफ उससे बोला कि वो चाहते हैं कि यू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ साफ करे। शान को डर लगने लगता है कि कहीं इन सब का असर फिल्म पर ना पड़े। और इधर एक नया ट्विस्ट, माया ने कैमरामैन के साथ बैठकर फिल्म की स्क्रिप्ट लीक करने की डील कर रही थी ताकि कंपनी बर्बाद हो जाए और अब असली प्लान सामने आया। ताओ ने ही मयान से ही ऑडिशन दिलवाया था। उनकी डील हुई थी कि मयान स्क्रिप्ट चुराकर लीक
करेगी, जिससे यू के पापा उसे कंपनी से निकाल देंगे और ताओ का बदला भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि शान उसके बचपन का प्यार थी जिसे यू ने उससे छीन लिया था और अब वो कंपनी भी हड़पना चाहता है। और तभी शान बाहर खड़ी ये सब कुछ सुन लेती है। वो सीधा अंदर आकर मयान से भिड़ जाती है, धमकी देकर बोली कि वो उसे सबके सामने एक्सपोज कर देगी। अगले दिन कंपनी फिल्म के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जब हीरोइन की बारी आई तो यू उसे रोकर उसकी जगह एक दूसरी लड़की को भेजता है। वो मयान से बोला कि उसे निकाल दिया गया है क्योंकि वो इस जगह के लायक नहीं है और उसका पर्दाफाश हो चुका है। शान यू को देखकर बहुत प्राउड फील करती है। तभी ताओ उसके पास आकर बैठता है और बोला, ज्यादा खुश मत हो, जब वो तुमसे बोर हो जाएगा तो तुम्हें भी ऐसे ही निकाल देगा जैसे मयान को निकाला, और तब मेरी सिवा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है और तुम जब चाहो यू को तलाक देकर मेरे पास आ सकती हो और हम अपनी जिंदगी एक साथ जी सकते हैं। तभी सारे रिपोर्टर्स यू से शान के साथ उसके रिलेशन की सच्चाई पूछते हैं, पर यू उन्हें इग्नोर करके अपने ऑफिस चला गया। शान भी उसके पीछे पीछे गई और उसके पास बैठ गई। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने रिलेशन को सबके सामने डिनाई कर देना चाहिए ताकि उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनते ही यू इरिटेट हो गया। तुम चाहती हो मैं हमारे रिलेशन से मना कर दूं ताकि ताओ तुम्हारे करीब आ सके? शान बोली, पर वो तुम्हारा भाई है। यू बोला, हाँ सही कह रही हो, कम से कम हॉट लड़कियां मेरे पास आने से डरेंगी तो नहीं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ उन्हें जान से मार सकती है और मैं अपने पुराने दिनों में वापस जा सकता हूँ जब लड़कियां मुझ पर मरती थी। पर मन में सोचा, पर अब तो मैं तुम पर मरता हूँ। एक्चुअली यू ये सब जानबूझकर बोल रहा था ताकि शान को जेलसी हो और वो अपनी फीलिंग्स को रियलाइज करे। वो उसके एकदम करीब आया। क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? तभी शान की नजर ऑफिस में लगे कैमरे पर पड़ी और वो जल्दी से यू से दूर हो गई। घबरा कर बोली, सब हमें देख रहे होंगे। यू बोला, तो देखने दो, हस्बैंड वाइफ है हम। और ये बोलकर वो शान को अपनी तरफ खींचता है ताकि उसे यकीन दिला सके कि उसके दिल में सिर्फ वही है। वो उसे पकड़कर दीवार से लगा देता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी लिंडा के प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों की ये फोटो सीधे स्क्रीन पर फ्लैश हो गई। ये सब लाइव चल रहा था और ये देखते ही रिपोर्टर शॉक हो गए कि अच्छा तो ये लड़की यू की वाइफ है। शान ये देखकर घबरा गई और यू से दूर होकर उसी की चिंता करने लगती है। तभी यू उसे दिखाता है कि कैसे उन दोनों की फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। देखो, मैंने हमारी शादी अनाउंस कर दी और पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया और ये सब करने के लिए उसने लिंडा के साथ डील की थी। शान बोली, पर इससे तो कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे और तुम्हारे डैड तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। यू बोला, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बिना किसी डर के मेरे पास रहो और डिलीवरी के बाद मुझे छोड़कर न जाओ। शान बोली, पर हमारी ये डील तो नहीं हुई थी। यू बोला, कोई बात नहीं, हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तभी उसके डैड का कॉल आया। वो बोले कि शादी अनाउंस करने के बाद तो शेयर्स भाग गए हैं और इस टाइम पर ये एक बहुत बढ़िया मूव था। वो उसे इन्वेस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में जाने को कहते हैं। यू बोला, देखा? और ये सुनकर शान भी हंसने लगती है। इसके बाद यू उसे बाय बोलकर अपनी कार में बैठकर चला गया, लेकिन जैसे ही वो गया कोई पीछे से आकर शान को डरा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि लिंग था जो उसे किडनैप कर लेता है। शान उस पर चिल्लाई कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो लिंग उसका गला दबाते हुए बोला कि वो उससे नफरत करता है क्योंकि शान ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया ताकि वो किंग यू तक पहुंच सके और अब तो वो उससे शादी भी करने वाली है और उसे इस सब में कुछ नहीं मिला कि स्टार्टिंग में उसी ने शान को धक्का दिया था और अब वो उससे बदला लेगा। वो उसे और उसके बच्चे को जान से मार देगा या फिर उन्हें ब्लैकमेल करेगा। शान उससे बचने की बहुत कोशिश करती है पर बच नहीं पाती। तभी वहाँ ताऊ आ गया और शान को बचाता है। वो लिंग को इतना मारता है कि वो वहाँ से भाग गया। फिर वो डरे हुए शान से पूछता है कि क्या वो ठीक है। शान उसे शांत करके पूछी कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। ताऊ बोला कि उसने लिंग को उसे किडनैप करते हुए देख लिया था और तभी से वो अपनी कार में उनका पीछा कर रहा था। उसने यू को भी कॉल करके सब बता दिया है और लोकेशन भी भेज दी है। और फिर वो एक और शॉक देता है कि ये सब लिंग ने उसकी मॉम के कहने पर किया था क्योंकि वो शान से छुटकारा पाना चाहती थी। और फिर ताऊ शान को बोला कि वो उससे प्यार करता है और उसे बहुत रिग्रेट है कि उसने शान के साथ इतना बुरा किया। बोला कि अगर उसे कुछ हो जाता तो वो उसके बिना जी नहीं पाता। वो उससे बेग करता है कि वो उसके साथ रहे जैसा कि उसने बचपन में प्रॉमिस किया था। तभी वहाँ यू आ गया और उन दोनों की ये बातें सुन लेता है। उसकी आंखें तो गुस्से से एकदम लाल हो गईं। खैर ये ताऊ भी बहुत चालू निकलता है। वो यू को बताता है कि वो और शान तो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे और शान के गायब होने के बाद तो उनकी फैमिली ने उनकी सगाई भी कर दी थी और अब यू ने उससे जबरदस्ती शादी कर ली। पर शान का दिल तो आज भी उसी के पास है। ये सुनते ही यू शान से लड़ने लगता है। जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शान बेचारी शौक में बोली, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तभी ताऊ बीच में कूदकर बोला, तुम
तुम उसके लायक ही नहीं हो। मैं उससे तुमसे 1000 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे तुम्हारे जैसे किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा जो कुत्तों के बीच पला पला हो। यू को भयंकर गुस्सा आ गया। पसंद हो या नहीं, वो मेरी वाइफ है। इतने में लिंग वापस आया और यू को जोर से मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर गया। शान उसकी चिंता में उसके पास जाना चाहती थी, पर ताओ उसे पकड़ लेता है और लिंग को यू को और मारने का इशारा करता है। मतलब तो ये सब इन दोनों का मिला जुला प्लान था यू को फंसाने के लिए। पर हमारी शान भी कम नहीं है। वो ताओ के हाथ पर जोर से बाइट करती है और यू की हेल्प करने भागती है। यू खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रेग्नेंट शान को कोई चोट लगे। ताओ चिल्लाकर बोला, डरो मत शानी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो बस इसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। शान गुस्से में उस पर चिल्लाती है, वो तुम्हारा भाई है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो अपने उस बचपन वाले डेल्यूजन से बाहर निकलो जिसमें तुम अभी तक जी रहे हो। ये सुनकर ताओ का पारा चढ़ गया। तुमने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो फैमिली का असली वारिस है ना? पर मैं उसे सब कुछ जीतने नहीं दूंगा और मैं उसको बर्बाद कर दूंगा जैसे मैंने उसकी फिल्म बर्बाद की थी। और ये बोलकर वो यू को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहाँ पुलिस आ गई क्योंकि यू ने उनके पहुँचने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था और उसे रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया गया। यू के डैड भी पुलिस के साथ आए थे और उन्होंने ताओ की सारी बातें सुन ली थी। वो एकदम शॉक में थे। फाइनली उन्हें पता चल गया था कि वो इतने टाइम से किसके साथ रह रहे थे। उन्होंने बोला कि अब से कंपनी यू ही संभालेगा क्योंकि वो ज्यादा कैपेबल है और वो अपनी आधी प्रॉपर्टी यू के नाम कर देंगे क्योंकि वो उनका राइट हैंड मैन है। और अब उन्हें उसकी असली कीमत पता चली है। यू अपने डैड की तरफ देखकर प्राउड फील करता है। फिर वो अपनी जेब से वो कॉन्ट्रैक्ट निकालता है जिसमें लिखा था कि डिलीवरी के बाद शान चली जाएगी और उसे शान के सामने ही फाड़ देता है। वो बोला, मुझे भी तुम्हारी कीमत पता चल गई है और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और अपने दिल में हमेशा के लिए लॉक कर लूंगा। शान हंसती है, चिंता मत करो, मैं तुमसे दूर कभी नहीं भागूंगी। यू स्माइल करता है और उसे कसकर गले लगा लेता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी उस बेड को देखने चले जाते हैं जिसके बारे में शान बात कर रही थी। और इसी के साथ हमारी ये रोमांटिक स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।